हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरी में। कैसे बने आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हो। हम सबसे पहले आप सभी माता बहनों को जीतिया के बहुत सारी शुभकामनाएं। और तेजा हम सबसे पहले करते हैं पूजा की तैयारी। ऐसे कि हमरा करे के बाद तुलसी जी के पास हम हर साल जीतिया के करी ना पूजा। तो ये तनी चौकी वौकी बिछा देते नहीं, ऐसे कि पूजा करे में आसानी रही। सोचनी कि पूजा करे से पहले सबसे पहले तैयारी कर ली, ऐसे कि जब तैयार होके के बाद पूजा के तैयारी ढंग से ना हो पावेला। जैसे कि दिमाग फ्री ना रहेला, साड़ी वाड़ी आदमी पहनले रहेला या तो और तैयारी रहेला। और गर्मी भी बहुत रहे, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहे, एकदम लगत रहे कि मतलब कि मुँह एकदम सूखिए रहे। ऐसे तो सूखिए जाला। जो देखिए हम तो सब चीज़ तैयारी कर ले बनी। जीतवाहन महाराज के किताबों धैले रही, ऐसे कि हमारा किताबों के से हम पूजा करी ना, और जो कथा बा वही में हम पढ़ी ना। बाकी रहो लोग बताइम कैसन रहन, रहो लोग के जीतिया पर्व कैसन रहल, कमेंट में जरूर बताइम। और हाँ, कमेंट करे में बिल्कुल भी कंजूसी मत कर। हम लोग देखिए एने ओने रहो लोग कमेंट कर देते नहीं, लेकिन हमारे वीडियो पर रहो लोग के कमेंट करे में थोड़ा टाइम लागेला। ये कोई सही बात नहीं कि हमरा ना अच्छा लागेला। ऐसे कि हम देखिए कितना मेहनत करी ना, तो हम सोची ना कि रहो लोग कमेंट कर। हम तैयारी हो गई बनी। तो दोस्तों ये जा हम आ गए बानी, अब नहा धोआ के तैयार हो गई बानी। अब जाते नहीं ज्योतिया के करब। और जो देखिए ज्योतिया के हमारी तैयारी हो गई बा, पूजा पाठ के सब तैयारी कर ले बानी। बस अब जाते नहीं पूजा करे। तो इधर सोचनी कि सबसे पहले पैर के रंग ली, ऐसे कि पैर रंगल हर पर्व त्योहार में बहुत जरूरी बा। और आज शुरू करम अब ज्योतिया पर्व के व्रत कथा पूजा विधि जो जैसे हम करी ना बनल हम आप हमारे ब्लॉग में जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करम। तो चलिए अभी गोड़ रंगला के बाद आपके सीधे मिलते नहीं अपन पूजा के स्थान पे, जो कि रवा के वजह दिखाई रही। तो दोस्तों ये जहाँ हमारे पैर वैर सब रंग आ गए बा, हम करे बैठ गए बनी अब पूजा। अब ये जे करम हम पूजा, तो सबसे पहले हम कलश बैठे बनी। देखिए हम ज्योतिया पूजा कैसे करी ना, रहुआ लोग ध्यान से देखा। हम सबसे पहले कलश बैठे रही, ओ में डले रही गंगा जल, ठीक बा। ओकरा बाद ओकरा के बन्नी हा बद्धी से जो कलावा होलन ओकरा अंदर डलले रही एक कसैली, जो कि कलश के अंदर नु सादा ना रखल जाला, कसैली डालल जाला। तो हम कसैली डाले हैं। कसैली ऐसी का जोन होला आदमी डालेला, तो हम डलले रही कसैली। एक ऊपर धैले बानी हम फल, और साथ में कटोरी में ले बानी। जब बगले में कटोरी में बा गंगा मैया। ऐसे कि गंगा देखी गंगा नदी तो जा ना पानी, ऐसे कि हमरा बहुत डर लगेला ज्योतिया व्योतिया में। ऐसे कि बहुत सारा घटना भी सुन ले बानी, तो यही सब ना जा पाई। तो घर में ही हम पूज ले बिना माता रानी के नाम लेके, और कटोरी में पूरा गंगा जल डाल ले बिना। जब हम ज्योतिया निकाल ले रही, जो कि हम अपन ज्योतिया के नु गुथैले रही। तो सब तैयारी है जब पहले सबसे पहले कर लेते नहीं। और देखिए सबसे पहले जो ज्योतिया होते, एगो हमारे पास सोना के, एगो हमारे पास चांदी के। तो जो सोना के बा वो हमार देखिए जब कितना सुंदर लगा था। जो सोना के बा ये हमार मम्मी दिले रहे हमार मायके से, ऐसे कि हमारे ससुराल में ज्योतिया ना सहेला। बाकी हम ज्योतिया तो बहुत टाइम से करते नहीं, कोई नया बात नहीं की। लेकिन रउआ लोग अगर हमारे ब्लॉग देखा तो रउआ लोग के हर चीज़ समझावल जरूरी बा। तो एगो सोना के साथ चांदी जरूर बा। जो सबसे पहले हम दीपक जोत जला ले बानी, ऐसे कि सबसे पहले नु जोत के साक्षी मान के जरूर जलावल जाला। पूजा के जहाँ स्थान होला नु सबसे पहले ना साक्षी जोत के मतलब मानल जलावल जला। तो जब जला ले रही, ऐसे कि 2 गो जले ले रही। एगो हमारे धरे के रहे तुलसी जी के पास, जस्ट वहीं उजे तो बाग तुलसी जी देखते हो हम। और ये हम देखिए सबसे पहले करते नहीं टिका तनी रोड़ी से हम अपन ये जीतवाहन महाराज हवन, हम इनका के मान के करी ना पूजा जीतवाहन महाराज के। और ये रोड़ी से टिका तनी आई गंगा मैया के सिंदूर से टिका तनी 5 हाली, जो 5 हाली टिका लनू वही सिंदूर से टिका तनी। ऐसे कि आई देखिए पान कसैली सब धो ले बानी। साथ में देखते हो गंगा जी के बगल में हरियर पत्ता जो बा वो पान कसैली है, और साथ में सिक्का भी रहे। तो कसैली नहीं खेलो तो ऐसे कि सिक्का के नीचे मैंने कि दब गई रहे। और ये तनी हम जो गंगा मैया के सिंदूर लगे रही वो हम अपन मांग में लगा लेनी। ऐसे कि माता रानी के जो सिंदूर लगावल जाला वो जरूर अपन मांग में भरल जाला, उनका आशीर्वाद बनेला। साथ ही जा करतनी हम पुस्तक के पूजा जो वाहन महाराज के जो पुस्तक बनू जरा से हमरा कथा कहे के बाद, तो सबसे पहले उनका के पूजा तनी है। उनका साथ ही सब चीज़ पूजाता। ऐसे कि देखिए पुस्तक के सादा ना उठावल जाला, पहले उनका के नो टीका वीका कह देवल जाला, तिलक विलक लगा के फिर पुस्तक के पूज देवल जाला। अक्षत सिंदूर जो रउआ चढ़ावे के बा वो अब रउआ लोग मतलब चढ़ा सकी ना, चाहे हमू चढ़ाए मतलब रोड़ी
लगैले रही, तनी सिंदूर लगैले रही, ऐसे कि माता माता के भी फोटो रहे। आ एजा फूल वूल से सब चढ़ावत तनी, ऐसे कि जितवाहन महाराज के देखी जौन कलश बारन जितवाहन महाराज बारन, और जो कटोरी में बारी गंगा मैया बारी, ऐसे कि पूरा गंगा जल डले रही। तो एजा सब चीज तैयारी हो गई बा। और एजा हम ज्योतिया अपन उठा ले रही, ज्योति उठा के माता रानी गंगा मैया के चढ़ा देनी। ऐसे कि ज्योतिया नु गंगा माई के चढ़ावल बहुत ही जरूरी रहेला। रउआ लोग तो जानते हो कम, अगर ना जानत हो कम तो हमारे बिहार में ऐसी होला। सबसे पहले ज्योतिया के गंगा माई के जरूर चढ़ावल जला, और ओइजे नो ज्योतिया टिका ली, और जैसे हमने के का करी नहीं जा व्रत के आरंभ होला, और ओइजे से हमनी के जन पूजा पाठ शुरुआत हो जाला। तो जन ज्योतिया के गंगा माई के चढ़ा देले बनी। अब बाकी ये जो दिया विया जला ले रही, एगो दिया हमरा रखे के रहे तुलसी जी के पास, जो कि हम एगो दिया के सोचत रही कि कैसे रखी, तनी जगह कम रहे तो हमरा बड़ा दिक्कत होत रहे कर कैला मतलब पूजा कैला में। लेकिन चली कोनो बात ना, भगवान के पूजा रहे तो अच्छा से सब हो गई। देखी मन चंगा तो कटौती में गंगा उहे वाला बात बा। एजा हमार घंटी से बजावत रही, और तनी दीप मंगल भगवान जी के दिखावत रही। बाकी मंदिर में भी अपन जो हमार घर के मंदिर बनू ओइजा भी हम दिया विया दिखा ले रही, ऐसे कि सांझ हो गई रहे। और हमरा बुझाता कि मुश्किल से मुश्किल 5 बजत हुई, 5 सवा 5 होत हुई, तो हम पूजा करे बैठ गए रही। ठीक बा, ऐसे कि एक पूजा तनी सिकराए होला, और 30 के पूजा तनी राती के होला, तो रउआ लोग जानते हो कम। और इधर तनी हम दिया विया दिखा ले बानी, और तनी धूप बत्ती जौन बा हम अपन थोड़ा सा अपन भगवान जी के पूजा अच्छा से एकदम कर मतलब बढ़िया मन से सही मन से कैले रही कि भगवान हम अपन ज्योतिया हमारे स्वीकार करी, ऐसे कि हम अपन संतान खातिर कैले बनी ज्योतिया। तो रउआ लोग जानते हो कम कि संतान खातिर अपन माई तो जानो दे देवेले, तो ज्योतिया पर्व का ह ई कोई देखी ई का न कि सबके माई के नु अपन बाल बच्चा बहुत। तो दोस्तों यहाँ हम पूजा कर लिए, अब सीधे हो रहा है हमारा कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, जो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। माइक ले लेके आ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कथा हो गया है, और आपको भी लग रहा होगा कि हम हिंदी कभी बोल रहे हैं कभी भोजपुरी, तो हम ऐसा बता देते हैं आपको कि हम दोनों लैंग्वेज में आप सभी से बात करेंगे। लैंग्वेज आ गया जैसे तीसरी इंग्लिश में आ गया, तो हम तीनों लैंग्वेज में हम आपसे बात कर सकते हैं। ऐसा मतलब हम सोचते हैं कि आप लोग को जिस तरह से भी समझ में आ जाए लेकिन आ जाए। और यहाँ हम कर रहे हैं ना हवन कुंड का तैयारी, जो कि यहाँ पे आपको जोत के बगल में जो दिख रहा होगा, जिसको हम पूज रहे हैं, क्योंकि हम हवन कुंड करने से पहले सबसे पहले जो है हम हवन कुंड को पूजते हैं, जो कि पूजा जाता है ना, रोड़ी गुड़ डाल के पूजा जाता है, तो वही पूजते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूज लिया, क्योंकि हम हर पूजा जब करते हैं ना तो हवन जरूर करते हैं, क्योंकि हवन मुझे करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बिना हवन का ना पूजा पाठ थोड़ा अधूरा सा लगता है, मेरा ख्याल है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि आप लोग का क्या ख्याल है इस विषय में, इस जो हमने जो अभी बात बोला हवन के बारे में। और यहाँ हवन हमने ज्यादा नहीं 5 बार ही होमादि किया है, और यहाँ पानी से ऐच दिए हैं, इसलिए कि पानी से ऐचना भी दीपक को बहुत जरूरी रहता है, अग्निकुंड को जरूरी रहता है। और यहाँ ऐचने के बाद अब हम सीधे करने वाले हैं भगवान जी का आरती, क्योंकि जो जितवाहन महाराज और माँ गंगा है ना, उनका आरती हमको करना था। तो थोड़ा सा हम सोचे कि थोड़ा उनका भी आरती मंगल जो है सब कर ले, क्योंकि देखिए अगर पूजा करिए तो अच्छा से कीजिए, निष्ठा से कीजिए, और नहीं तो अगर नहीं पूजा करना है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि जैसे तैसे पूजा करना, मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा ख्याल है। बाकी आप लोग बताइएगा। और यहाँ हम थोड़ा बैठ के ही आरती कर थे, इसलिए कि मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा था, फास्ट में थे तो इसलिए मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा था। बाकी और यहाँ आरती करने के बाद हम सब घरों में जाके अपना घर में जितने भी हमारा घर है रूम है सब जगह जाके बाहर दीपक दिखा दिए थे, इसलिए कि शाम का भी टाइम हो गया था, सांझ जलाने का भी टाइम हो गया था, सबके घर में आरती दे दिए। यहाँ पे हमारा मतलब हम रहते हैं अभी किराए के घर में, इसलिए हम जो भी जितना भी रूम है हमारे घर में हम सब रूम में अपना आरती मंगल दिखा दिए, क्योंकि आरती शाम के समय तो दिखाना बहुत ही जरूरी है, ये तो सभी को पता है। लेकिन हाँ एक बात बताइएगा कि मेरा शादी कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने
हमने इस पर लिया है पीला और लाल में साड़ी। और देखिए हम सही सही बताएं तो हमने लिया नहीं है, ये मेरा साड़ी था, लेकिन ये ना जूठा साड़ी मेरा नहीं था, क्योंकि देखिए ज्योतिया तीज जो होता है ना उसमें सही साड़ी आदमी पहनता है। तो ये हम लिए थे अपने देवर की शादी में साड़ी क्योंकि हमको उनका करना था करमठ, जो करमठ किया जाता है ना वही करमठ करना था, तो बस करमठ करके हमने ये खोल दिया था। और इसलिए खोल दिया था कि ताकि ये जूठा ना हो, क्योंकि हम लोगों को तुरंत फिर तैयार होना था बारात के लिए। और यहाँ पापा जी लोग को ना अपना दिखा रहे थे, थोड़ा दिया विया दिखा रहे थे, क्योंकि अभी तो पितृपक्ष चढ़ के आप लोग जानते भी होंगे। और यहाँ जो है हमारा बेटा आ गया है, अब इसको हमको पहनाना है ज्योतिया, जो कि हम सोचे कि चलो ज्योतिया पूजा हो गया, शाम का समय हो गया था, और सबसे पहले हम अपने बेटा को, ये मेरा बड़ा बेटा है, इसको लगाएं तिलक और उसके बाद इसको पहनाएंगे ज्योतिया। क्योंकि जो माँ है वो तो अपने बच्चों के लिए ही करती है ज्योतिया, है कि नहीं? आप लोग बताना कमेंट में। और बहुत ही निष्ठा, बहुत ही अच्छे मन से करती है, ताकि देखिए माँ जो होती है बच्चों की ताकत होती है, और बच्चे भी जो होते हैं ना वो माँ की ताकत होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल मैंने अपने दोनों बेटा को जो है हम तिलक और ज्योतिया पहना दिए हैं, और बाकी जो बद्दी वद्दी है जो चढ़ाए थे भगवान को, जितवाहन महाराज को, वो भी बद्दी जो है हाथ में ना डाल मतलब बांध दिए हैं। दोनों बच्चों को ना अच्छे से अपने ज्योतिया पहना दिए। अब बच्चों को क्या हो रहा है, ज्योतिया पहनाया जा रहा है। ये क्यों पहनाया जाता है आपको पता है? पता है मुगु से पूछ रहे हैं, तुमको पता है क्यों पहनाया जाता है? पहनने से तो मतलब इससे माँ का आशीर्वाद मिलता है बेटों को, बच्चों का दीर्घायु उम्र होता है। माँ अपने बच्चों के लिए करती है इस व्रत को, निर्जला व्रत को रखती है। जितिया भगवान, जितवाहन महाराज के, मम्मी के पैर छू के प्रणाम भी कर लेना, ठीक है? क्या होता है ना, तो गोल्ड करो। रुकिए अभी रुकिए, बहुत ही बनेंगे ला चला। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय तनोहरि, हरे हरे महादेव की जय। तो अब यहाँ हमारा ज्योतिया जो है पहनावा संपन्न हुआ, और आप लोग अब जो है हमको प्रणाम कर लीजिए, चलिए, है ना दोस्तों? गोड़ लगिए, प्रणाम करिए, चलिए चलिए। अरे मेरा बेटा खुश रहो खुश रहो खुश रहो, तो बदमाशी कम करो, खुश रहो खूब खुश रहो, लंबी उम्र रहे। अरे बेटा छोड़ हो गया, अब चल। अरे मेरे छोनो बेटो को आप चलो, तू गोड़ लगला है, तुम भी गोड़ लगो, चलो। अब एक शॉर्ट्स बना लेंगे। खूब खुश रहो खूब खुश रहो खूब खुश रहो, लंबी उम्र रहे, दीर्घायु उम्र रहे, चिरंजीवी भाव की भी उम्र लग जाए, दोनों कामयाब बनो, खूब बड़ा आदमी बनो, मेहनत करो, ठीक है? खूब खुश रहो खूब खुश रहो। बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन मेरा बेटा आएगा। चलो अब एक फोटो मेरा ले लीजिए तो बच्चों के साथ, आधे बेटा फोटो ले लीजिए, फोटो लीजिएगा। तो दोस्तों ईजा लेखन को हम ज्योतिया पहना दिए थे, और यहाँ हमको भी पहनना था, क्योंकि इन लोगों के गले से निकाल दिए थे और इन लोग के गले में डाल दिए थे ज्योतिया बद्दी जो होता है ना। और साथ ही साथ हम अपने पति देव को भी सोचे कि रैछा बांध देते, इसलिए कि मेरी सासू माँ तो गांव पे हैं, उन्होंने किया है, लेकिन हम सोचे कि यहाँ पे मेरे पति देव भाई ऐसे बैठे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। तो हमने तीनों लोग का हम सबको ख्याल रखते हुए हम अपना काम करते हैं। बाकी ये बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर